आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ और मस्त होंगे और आनंद के साथ पढ़ाई लिखाई में मग्न होंगे। हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं। पर्यायवाची में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। अब पर्यायवाची जो ये टॉपिक है अपने समापन की ओर अग्रसर है। एक वीडियो में शायद ये पूरी पर्यायवाची अब समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने कुछ जो पशु पक्षियों से संबंधित जो पर्यायवाची के जो शब्द है वो देख रहे थे, वो हम लोगों ने देख लिया। कुछ बचे हुए थे वो, और चौथा जो भाग हम लोगों ने किया था अन्य पर्यायवाची के जो शब्द थे वो दोनों को मिला करके यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हम लोग पर्यायवाची को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रटना नहीं है ना रट रहे हैं। इसलिए हम लोग एक ही बार में सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ नए पर्यायवाची के शब्द। कबूतर। कबूतर जानते ही हैं कि आज आप सभी लोगों के पास मोबाइल हो गया है। नींद खुली, मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो। लेकिन पहले क्या होता था? पहले जो संदेश भेजे जाते थे वो कबूतर के माध्यम से भेजे जाते थे। कबूतर दूर दूर तक संदेश भेजा जाता था, उसे संदेश लेके जाता था, संदेश वाहक होता था। इसलिए कबूतर का एक पर्यायवाची हो जाएगा क्या? संदेश वाहक। पारावार, बहुत दूर दूर तक जाता था, इसलिए इसे पारावार भी कहा जाता है। एक नाम इसका पारावार, इसे कपोत भी कहा जाता है, इसे परेवा जानते ही है। बस एक पंडुक याद करिएगा, याद रखिएगा कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द है, ये महत्वपूर्ण, इसे याद रखिएगा। रक्त लोचन। लोचन किसकी पर्यायवाची है? आंख की पर्यायवाची है। तो कबूतर की आंख जब देखेंगे तो वो लाल होती है। रक्त का अर्थ क्या होता है? लाल, लाल रंग की होती है, इसलिए इसे रक्त लोचन कहते हैं। हारीत भी क्या है? कबूतर की पर्यायवाची है। हारीत जो है वो हारिल जो से अलग है, ये हारिल नहीं है, हारिल पक्षी अलग होता है और ये हारीत है। हारीत किसका पर्यायवाची है? कबूतर का पर्यायवाची है। देख लेते हैं बंदर का पर्यायवाची। बंदर का पर्यायवाची क्या है? मरकट। मरकट इधर उधर जो घूमते रहते हैं उन्हें मरकट कहते हैं। छोटे में जब आप सभी लोग छोटे रहे होंगे तो वहां पे आप सभी लोग के माता पिता क्या कहते हैं? एकदम मरकट हो गया है, इधर हमेशा घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो मरकट का क्या है? जो हमेशा घूमता रहता है। बंदर कभी एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं। बलिमुख। बंदर का जो आप लोगों ने मुख देखा होगा क्या होता है? बलशाली होता है, ऐसे फूला फूला सा रहता है और सब बहुत सारे काम अपने मुख से ही करते हैं। सारा बल लगभग इनके मुख में ही होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बलिमुख कहा जाता है। एक और पर्यायवाची कीश। कीश का अर्थ में बताया था जब वहां पे मैं तीन अर्थ आपको बता रहा था, कर, करी और कीश। यहां मैं बताया था कीश का अर्थ क्या होता है? बंदर होता है। और यहां मैं बताया था कि करी का अर्थ क्या था? हाथी। और करी का अर्थ क्या मैंने बताया था? वो आप सभी लोगों ने देखा था कि करी का अर्थ मैंने क्या बताया था? तोता बताया था कि करी का अर्थ, करी का अर्थ हाथी, करी का अर्थ तोता और कीश का अर्थ क्या होता है? बंदर होता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। बानर जानते ही हैं कि बंदर का पर्यायवाची हरि। यह शब्द, इस शब्द के ऊपर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हरि शब्द अनेकार्थी शब्द है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा है, इसलिए इसे विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। कप जानते ही हैं, कप क्या है? बंदर का पर्यायवाची है। शाखा मृग। मृग मैं बताया था कि मृग जो है वो हिरण के लिए रूढ़ हो गया और मृग मृदा पर गमन करने वाले को क्या कहते हैं? मृग कहते हैं। इसलिए चूंकि ये कहां पे विचरण करते हैं? हमेशा शाखा पे, पेड़ की डालियों पे विचरण करते रहते हैं बंदर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शाखा मृग कहा जाता है। आगे देख लेते हैं गधा का पर्यायवाची। गधा का पर्यायवाची जानते हैं कि क्या होता है? गर्दभ। गर्दभ ये गधा का तत्सम रूप है, इसे गर्दभ कहा जाता है। खर। खर भी अनेकार्थी शब्द है। खर क्या? गधे का पर्यायवाची है। खर के ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। वैशाख नंदन भी क्या है? गधे का पर्यायवाची है। शीतला वाहन। हिंदू धर्म में एक देवी है शीतला, माता शीतला देवी हैं, उनका जो वाहन है वो क्या है? गर्दभ है, इसलिए इसे शीतला वाहन कहा जाते हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पे शिवसुत वाहन पढ़ा था मोर के लिए, वैसे यहाँ पे क्या है? गधा किसका वाहन है? माता शीतला का वाहन है। धूसर जो धूल में हमेशा सना रहता है, गधा हमेशा क्या होता है? धूल में सना रहता है, इसलिए धूसर भी कहा जाता है। चक्रीवान कहा जाता है। गधा का एक और पर्यायवाची है चक्रीवान। गधा क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, इसलिए इसे चक्रीवान कहा जाता है। राजशब्द भी उसका पर्यायवाची है, उसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो कहा जाता है दुर्बुद्धि। ऐसे जो क्या होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, उन्हें हमेशा बच्चों को क्या प्रयोग किया जाता है? हमेशा गधा प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मूर्खता के कारण, दुर्बुद्धि के कारण उनकी तुलना की जाती है। बेशर भी क्या है? गधे का पर्यायवाची है। तो ये रहे गधे के पर्यायवाची, कुछ प्रमुख गधे के पर्यायवाची। अब देख लेते हैं पक्षी का पर्यायवाची। ये वैशाख नंदन छूट गया। वैशाख नंदन क्या है? गधे का पर्यायवाची है। इसे वैशाख नंदन क्या कहते हैं? इसमें बहुत रोचक है
कि गधा किस तरह से मूर्ख होता है, उसकी मूर्खता का प्रमाण है कि जब सावन भादों का जो समय होता है तो वो जिस मैदान में घास चरता है वहां हरियाली रहती है पूरी तरह से, तो फिर क्या देखते हैं, वो घास चरते जाता है, घास खत्म ही नहीं होती और थोड़ी दूर चढ़ेगा, क्या होगा, उसका पेट भर जाएगा। जब वो पीछे मुड़ के देखता है, लगता है कि मैंने तो कुछ घास चरी ही नहीं, सारी घास अभी पड़ी हुई है। तो वो इस तरह से ऐसे सोचता है, उसका साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, माइंड ऐसा हो जाता है, इसलिए वो हमेशा पतला रहता है, दुबला होता चला जाता है। लेकिन वहीं जब वैशाख का महीना आता है, जब भीषण गर्मी पड़ती है, सारे जो घास होते हैं वो सूख जाती है, हरियाली समाप्त हो जाती है, जब गधा बहुत दूर तक चढ़ता है तो फिर देखता है कि मैंने इतनी घास चर ली, जबकि घास होती नहीं है, घास खत्म होती चली जाती है, तो थोड़ा खाता है और इसलिए वैशाख में वो क्या हो जाता है, साइकोलॉजी वो मोटा हो जाता है, उसके माइंड की वजह से ऐसे सोचता है, इसलिए वो कम खाता है, फिर भी वैशाख में वो मोटा हो जाता है, और बाकी समय में वो ज्यादा खाता है, लेकिन सोचता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं, इसलिए वो पतला हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप सभी लोगों को लगता है कि जब एग्जाम का प्रेशर रहता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो होता क्या है, अंत में जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो लगता है कि सच में कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अगर सोचते हैं नहीं मैंने ये भी टॉपिक कर लिया, ये भी टॉपिक कर लिया, ये भी पढ़ लिया, तो फिर जाते हैं एग्जाम में वहीं से प्रश्न आते हैं। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। जैसे गधा बाकी महीने में सोचता है मैंने कुछ खाया नहीं, इसलिए बाकी महीने में पतला हो जाता है, एकदम कृशकाय हो जाता है, लेकिन वैशाख के महीने में वो कम खाता है और मोटा हो जाता है, तो इसलिए इसे वैशाख नंदन कहा जाता है। पक्षी का पर्यायवाची देख लेते हैं, पक्षी द्विज कहा जाता है क्योंकि इसका 2 बार जन्म होता है। मैं बताया था द्विज भी अनेकार्थी शब्द है, ब्राह्मण को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, और सांप को भी कहते हैं, और पक्षी को भी कहते हैं, और अन्य लोगों को भी द्विज कहते हैं जिनका 2 बार जन्म हो। अंडज, पक्षी का जन्म अंडज से होता है इसलिए अंडज कहते हैं। विहग कहते हैं खग, खगोल शास्त्र, खग में आसमान में उड़ता है इसलिए इसे शकुंत कहते हैं, शकुनी भी कहते हैं। पतंग अनेकार्थी है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे हम लोग। पखेरु, परिंदा, चिड़िया, दिवाटन, दिवाटन पीछे में बताया कौवे की पर्यायवाची में जो दिन में अटन करता है उसे दिवाटन कहते हैं। जो पक्षी दिन में अटन करने वाले उन सारे पक्षियों के लिए कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा, दिवाटन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मुर्गा का पर्यायवाची। मुर्गे का काम क्या है, आज आप सभी के पास मोबाइल हो गया, अलार्म हो गया, सारी चीजें हो गई कि सुबह 4 बजे उठना है तो क्या करना है, अलार्म लगा देना, और अलार्म तरह तरह के टोन बजते हुए आपको जगा देगा, आपकी नींद खोल देगा, रात्रि को दूर भगा देगा। हाँ अब रात्रि समाप्त हो गई, अब सूर्योदय हो गया, प्रातः हो गई। पहले ये काम कौन करता था, जब साइंस इतना आगे नहीं था तो लोग कैसे जागते थे, मुर्गे की बाग से जागते थे। जब मुर्गा बोलना शुरू कर देता था तो लोग समझ जाते थे कि क्या है, अब सवेरा हो गया, अब उठने का समय हो गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तमचूर कहा जाता है। अंधेरे को दूर करने वाला, चूर करने वाला, समाप्त करने वाला, चीरने वाले को क्या कहा जाता है, तमचूर कहा जाता है। इसलिए इसे, ये मुर्ग और मुर्गा दोनों इसी से बना हुआ है। उषा कर भी कहा जाता है कि ये उषा का जब किरण आती है तभी ये बोलता है, इससे पता चलता है कि अब उषा हो गई, प्रातः हो गई, सुबह हो गई, इसलिए तमचूर और उषा कर दोनों कहा जाता है। मुर्ग और मुर्गा इसे जानते हैं, इसी से बना हुआ, इसी कहते हैं। अरुण शिखा, शिखा का अर्थ होता है चोटी, इसकी चोटी जो आती है, देखे होंगे आप लोगों ने, मुर्गा उसकी लाल होती है, अरुण का अर्थ होता है लाल, चोटी जो होती है यहाँ पे वो लाल रंग की होती है, इसलिए इसे अरुण शिखा कहा जाता है। ताम्र चूर्ण, चूर्ण मतलब जब हम शिव की पर्यायवाची पढ़ रहे थे वहां पे बताया था, चूर्ण का अर्थ क्या होता है, चूड़ा, ये चोटी होती है, ऊपर जो शिखा बनी होती है उसे चूड़ भी बोलते हैं। तो ताम्र का अर्थ होता है लाल, तो ताम्र चूड़ होता है। कुक्कुट सॉरी कुक्कुट, कुक्कुट पालन हमेशा होता है कि मुर्गे के पालन के लिए हमेशा कुक्कुट का प्रयोग किया जाता है। चरणायुध, जब हम लोग शेर को देख रहे थे वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, नखायुध, कि उसका जो आयुध है, शेर का हथियार क्या था, नख था, लेकिन कबूतर का, सॉरी मुर्गे का हथियार क्या होता है, वो अपने पैरों से लड़ता है। कई जगह जब आप देखते हैं कि लोग मुर्गे लड़ाते हैं आपस में तो किससे लड़ते हैं, अपने पैरों से लड़ते हैं, इसलिए इसका आयुध क्या है, हथियार क्या है, चरणायुध है, चरण है, इसलिए इसे एक और पर्यायवाची नाम दिया जाता है, चरणायुध। घोड़े का पर्यायवाची घोटक आप सभी लोग जानते हैं, अश्व भी जानते हैं, तुरंग भी जानते हैं। तुरंग मतलब जो बहुत तेज चलने वाला हो, बहुत तेज हवा की गति से भागने वाला हो, उसे तुरंग कहा जाता है। उसे वातायन कहा जाता है क्योंकि वो बहुत तेज भागता हो। आशुग, आश मतलब जो शीघ्र, ग मतलब ऊपर गमन, जो शीघ्र गमन कर दे, आश का भी होता है ना, आशुलिपिक होता है, इसी तरह से आशुक, आशुक का अर्थ होता है शीघ्र, ग का अर्थ होता है गमन, जो शीघ्र गमन करे उसे क्या कहेंगे,
आशुग कहेंगे, इसलिए घोड़े का पर्यायवाची क्या है? आशुग है। विमानक भी घोड़े का पर्यायवाची है, क्योंकि ये विमान की तेजी से ये भागता है। बाज भी क्या है? घोड़े का पर्यायवाची है। लेकिन अगर कहीं पूछ दिया बाजी, ये बाजी जो दीर्घ इकार वाला है, वो इस बाजी का अर्थ होता है जो हम लोग बाजी लगाते हैं, जहां पे सट्टे लगाए जाते हैं, सट्टेबाजी वाले से अर्थ है। इस बाजी का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। आ जाते हैं तीर का पर्यायवाची देख लेते हैं। तीर जानते हैं, बाण तीर का पर्यायवाची है। शर भी तीर का पर्यायवाची है। विसिक, विसिक भी क्या है? ये महत्वपूर्ण शब्द है, इस पे ध्यान दीजिएगा। विसिक क्या है? विसिक भी तीर का पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि विसिक, सिक का अर्थ क्या होता है? शिखा, जो उसके कोने का आखिर सामने वाली होती है वो क्या होती है? विशेष नोक होती है, उसे इसे विसिक कहा जाता है। आशुग, आशुग भी तीर का पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि तीर भी क्या होता है? बहुत तेज गमन करता है, शीघ्र गमन करता है, इसलिए आशुक घोड़े का भी है और तीर का भी पर्यायवाची है। शिलीमुख, शिलीमुख हम लोगों ने मोर की पर्यायवाची में भी पढ़ा था, क्योंकि सॉरी भौरे की पर्यायवाची में, कि जो भौरे का जो मुख है वो क्या होता है? नुकीला होता है, बहुत तेज होता है, धारदार होता है, इसलिए शिलीमुख कहा जाता है। और तीर का जब आप नोक देखेंगे वो भी क्या होता है? शिलीमुख होता है, बहुत तेज होता है, धारदार होता है। ईश भी उसी का है, तीर का पर्यायवाची है। नाराज भी तीर का पर्यायवाची। धनुष का पर्यायवाची देख लेते हैं। धनुष, कोदंड और धनु, कमान, चाप, शरासन, ये सब क्या है? धनुष के पर्यायवाची हैं। पिनाक जानते ही हम लोग शिव की पर्यायवाची में पढ़े थे कि पिनाक किसका पर्यायवाची है? पिनाक शिव का भी पर्यायवाची है, जो कि शिव के धनुष को क्या कहा जाता है? पिनाक कहा जाता है, इसलिए पिनाक शिव के धनुष को कहा जाता है, इसलिए धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पिनाक हो जाएगा। कोदंड, कोदंड जो राम का जो धनुष है उसे कोदंड कहा जाता है। राम के धनुष को क्या कहा जाता है? कोदंड कहा जाता है, इसलिए धनुष के पर्यायवाची में कोदंड हो जाएगा। गांडीव, गांडीवधारी सुनते हैं, अर्जुन का जो धनुष है उसे गांडीव कहा जाता है, इसलिए गांडू भी क्या हो जाएगा? धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा। सारंग का अनेकार्थी शब्द है, मैं फिर बताया कि आगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ सारंग का अर्थ क्या होता है? धनुष भी होता है। और ये धनुष किसका माना जाता है? विष्णु जी का जो धनुष माना जाता है वो क्या माना जाता है? सारंग माना जाता है। देख लेते हैं कपड़े का जो पर्यायवाची है। कपड़ा जानते हैं वस्त्र होता है, लिबास, पोशाक, वसन। चीर जानते हैं कि द्रौपदी का चीर हड़र हुआ था, इसलिए चीर से क्या होता है? कपड़ा होता है। परिधान जानते हैं, अंबर भी जानते हैं कि कपड़े का पर्यायवाची है। और इस अंबर के दो अर्थ होते हैं, क्या होते हैं? एक होता है आकाश, दूसरा होता है कपड़ा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसी से पीतांबर बना है। आश्रम देख लेते हैं। आश्रम क्या है? रहने का एक स्थान है, इसे क्या कहते हैं? मठ कहते हैं, बिहार कहते हैं, कुटीर, अस्तर, अखाड़ा, संघ, ये सब क्या है? आश्रम के पर्यायवाची हैं। तो ये बहुत आसान शब्दों में मैंने कुछ पर्यायवाची के जो शब्द हैं वो सभी लोगों को समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि ये आप सभी लोगों को समझ में आए भी होंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी कुछ और पर्यायवाची के शब्द बच गए हैं, जो अन्य जो हम लोगों ने चौथा जो भाग किया था कि अन्य पर्यायवाची के शब्द, उसमें से कुछ बच गए हैं। अगली वीडियो में मैं उन सब के ऊपर चर्चा करूंगा आप सभी लोगों के साथ। इसी तरह से शब्द निर्माण को लेकर के, उसके शब्द को, अर्थ को लेकर के समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आप सभी लोगों को जो परीक्षा जब आए वहां पे अपने मन मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा बोझ ना देना पड़े, उसे आसानी से समझते हुए, उसे सीखते हुए आगे बढ़ जाए और आप सभी लोग परीक्षा में सफल हो जाए। ये मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर आप सभी लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।